यार, मैं सरिता गोस्वामी। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज में यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन जैसे सी में दो तरह के फंक्शन होते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन या तो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, मतलब जो हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं सी का तो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, जैसे CLR, SCR, गेट, CH, ये सारे रेडीमेड फंक्शन है जो सी की लाइब्रेरी में अंदर अवेलेबल है। और एवरी सी प्रोग्राम के पास एटलीस्ट एक फंक्शन होता है और वो है मेन फंक्शन। तो आज हम बनाएंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र मतलब यूज़र कौन होता है? आप है, मैं है, हम सारे यूज़र है। और यूज़र्स जो फंक्शन बनाते हैं उनको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो हम देखते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या है। व्हाट इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शन? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज कोडर टू डिफाइन फंक्शन टू परफॉर्म स्पेशल टास्क। मतलब क्या होता है कि हमारे पास पूरा मतलब कोड का ग्रुप है और जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है, और वो फंक्शन ज़्यादातर हम इसलिए बना के रखते हैं रीयूजेबिलिटी के लिए कि एक बार हमने फंक्शन बना लिया फिर हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको कितनी भी बार कॉल करा सकते हैं, ठीक है। और जो फंक्शन यूज़र के द्वारा बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैव कंटेन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर रिटन बाय द यूज़र टू परफॉर्म अ टास्क। मतलब उसको बनाता है यूज़र और पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है, मतलब जो फंक्शन बनाएगा यूज़र, उसमें मेनली 3 एलिमेंट रहते हैं। मतलब वो फंक्शन को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन। अभी फंक्शन डिक्लेरेशन का क्या काम होता है कि फंक्शन को डिक्लेयर करना, कंपाइलर को बताना कि ये फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं, इसका रिटर्न टाइप ऐसा रहेगा, इसमें हम इतने पैरामीटर यूज़ करेंगे, पैरामीटर का रिटर्न टाइप इस तरीके का रहेगा। तो ये सारी चीज़ें कंपाइलर को बताने के लिए हम करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। तो पहले देखते हैं फंक्शनल डिक्लेरेशन का सिंटेक्स। पहला पार्ट है हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन। कोई भी फंक्शन को यूज़ करने से पहले डिक्लेयर करना रहता है। तो सिंटेक्स कैसे रहेगा उसका? सिंटेक्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। डेटा टाइप या तो रिटर्न टाइप। जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? रिटर्न टाइप। फंक्शन नेम, जो हम फंक्शन को नाम देना चाहते हैं, फंक्शन अंडरस्कोर नेम। और ब्रैकेट में हम देंगे पैरामीटर टाइप, मतलब पैरामीटर टाइप या तो आर्ग्यूमेंट टाइप, जो भी हम चाहे इसको बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट टाइप। और ब्रैकेट करके कंप्लीट करके सेमीकोलन। तो ये हमने फंक्शन डिक्लेयर किया कि हम ये तरह का फंक्शन यूज़ करते हैं, हमको ये रिटर्न टाइप चाहिए और हमको ये आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो वही चीज़ हम कोडिंग के थ्रू देखते जाते हैं। अभी यहाँ पे हम VS कोड का यूज़ कर रहे हैं। फाइल में जाके हम न्यू फाइल भी जनरेट कर सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी सी प्रोग्राम का पैकेज भी अवेलेबल है। तो VS कोड में बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास है न्यू फाइल, और यहाँ पे हम दे देते हैं, हम बना रहे हैं अभी यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो UDF एडिशन, 2 नंबर का हम फंक्शन के थ्रू एडिशन कैसे करेंगे वो आपको अभी बताना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे दे दिया UDF अंडरस्कोर एडिशन, और पीछे एक्सटेंशन हम लगाएंगे .c। यहाँ पे हम एक्सटेंशन लगा रहे हैं .c और फिर एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये अवेलेबल है। अभी हमको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। तो जैसे हमको पता है कि पहली हेडर फाइल हमें हमेशा क्या लिखते हैं, यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h करके हमने ये पहला हेडर फाइल ले लिया। अभी हमको यहाँ पे चाहिए वॉइड मेन। मैं यहाँ पे वॉइड लगा रही हूँ, मतलब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर हम इंटीजर मेन लगाते हैं या तो कोई भी डेटा टाइप लगाते हैं और तो वो वैल्यू को रिटर्न करता है। तो हमने यहाँ पे मेन का एक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया। अभी यहाँ पे हमको करना पड़ेगा फंक्शन को डिक्लेयर। वो चाहे हम ग्लोबली करें या तो फंक्शन के अंदर करें। फिलहाल हम फंक्शन के अंदर इसका यूज़ कर लेते हैं। सिंटेक्स देखते जाते हैं। हमारे पास सिंटेक्स से पहले हमको चाहिए रिटर्न टाइप। तो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम रखना चाहते हैं इंटीजर, और उसके बाद मेरे पास है फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम दे देती हूँ एडिशन,
और यहाँ पे हमको देना है आर्ग्यूमेंट या तो पैरामीटर। तो पैरामीटर का टाइप हमको यहाँ पे देना ज़रूरी है। तो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं पैरामीटर 2। इंट सिर्फ हमको टाइप देना है, 2 इंटीजर नंबर का एडिशन हमको करना है और इसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हम सेमीकोलन करके इसको यहाँ पे से डिक्लेरेशन कंप्लीट करेंगे। ये हमने कंपाइलर को बता दिया कि हमको इस तरीके का यूज़ करना है। अभी हमको 2 नंबर लेने पड़ेंगे और फंक्शन कुछ वैल्यू भी रिटर्न करेगा, तो उसको होल्ड कराने के लिए भी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, पहले मैंने ले लिया a, b और फिर यहाँ पे मैं ले लेती हूँ आंसर, जो आंसर मतलब स्टोर करेगा। और फिर यहाँ पे हमारा आगे बढ़ते कोड, हमको 2 नंबर यूज़र से इनपुट लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे printf एंटर नंबर 1, printf एंटर नंबर 1 और उसको स्कैन कर लेंगे, स्कैन एफ इंटीजर लिया है तो हम यहाँ पे देंगे %d और m%a, मतलब एक ही वैल्यू हम यूज़र से ले रहे हैं। अभी और आगे बढ़ते हम जाएंगे, दूसरा printf 2 नंबर लेना है हमको, एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 2 और यहाँ पे हमने उसको भी स्कैन करा दिया, स्कैन एफ %d m% नंबर 2, जिनको हम b में करेंगे, 2 वेरिएबल लिए। अभी ये चीज़ तो हमारी हो गई, हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, 2 नंबर ले लिए, उसका भी इनपुट ले लिया। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे कि फंक्शन को कॉल कराना। तो फंक्शन को कॉल कराने से पहले मैं यहाँ पे पहले फंक्शन का बॉडी लिख देती हूँ। अभी सेकंड है हमारे पास फंक्शन कॉल, तो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे बाद में हम बॉडी लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया आंसर इक्वल a प्लस b और आंसर को यहाँ पे हम मतलब फंक्शन को कॉल कराएंगे, एडिशन फंक्शन को। एडिशन क्या पास करना है, a, b। देखो ये हमारा सिंटेक्स हो गया। यहाँ पे हमने पहले लिया था फंक्शन डिक्लेरेशन, अभी दूसरा हम लेंगे यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग और फिर फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं और यहाँ पे हम दे रहे हैं उसका भी सिंटेक्स। तो उसमें हमको चाहिए फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम और ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट नेम या तो पैरामीटर नेम हमको पास कराना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने फंक्शन को कॉल कराना देख लिया। अभी वही चीज़ हम अभी कोडिंग से करेंगे। VS कोड में जाके हमने वही चीज़ यहाँ पे की, एडिशन, और हम 2 पैरामीटर पास कराएंगे और वो कहाँ पे होल्ड हो जाएगा, आंसर में। और उसके बाद अभी ये रहेगा डिक्लेरेशन, कंपाइलर को बता दिया एडिशन कॉल कर रहा है, बट कॉल कर रहा है तो डायरेक्टली वो कहाँ पे जंप करेगा, फंक्शन के बॉडी में, मतलब डेफिनेशन पे, जहाँ पे हम पूरा कोड लिखेंगे। तो उसका सिंटेक्स भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन, मतलब पूरा कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। सिंटेक्स देख लेते हैं किस तरीके से रहेगा। सिंटेक्स यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न टाइप फंक्शन नेम और ब्रैकेट के अंदर हमको देना है आर्ग्यूमेंट टाइप और फिर आर्ग्यूमेंट नेम, वो जितनी भी आर्ग्यूमेंट हम लेना चाहे। और इसका हम यहाँ पे मतलब ऐसे बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब उसका कोड लिख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे उसको हम सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करेंगे, जैसे हमको पता है कि फंक्शन है या तो लूप से, कंडीशन है, जिनका भी बॉडी स्टार्ट करते हैं उसको हम ऐसे सेमीकोलन से नहीं करेंगे, नहीं तो वहाँ पे ही टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे अभी हम कोड लिखेंगे जो भी हमको कोड करना है और फिर हमने ब्रैकेट को कंप्लीट कर दिया। तो ये हम कैसे बनाएंगे, फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, कोड के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे मेन के बाहर, यहाँ पे मैंने मेन रेडी कर दिया और मेन के बाहर मुझे फंक्शन को डिफाइन करना है। तो हमारा सिंटेक्स है रिटर्न टाइप, जो अभी इंटीजर है, मतलब ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। और उसके बाद हमारे पास है फंक्शन का नेम, तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ फंक्शन नेम और यहाँ पे मुझे दोनों चीज़ें देनी पड़ेगी, मतलब आर्ग्यूमेंट का टाइप भी देना पड़ेगा और नेम भी देना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ इंटीजर x कोमा इंटीजर y। बी मैं चाहूँ तो ए भी ले सकती हूँ, मेरे पास कॉल करने के वक्त ए है, बट स्पेशली आपको बताने के लिए कि अगर यहाँ से फंक्शन कॉल करके आएगा तो जैसे फंक्शन कॉल करेगा तो ये वाला बॉडी एग्जीक्यूट होगा, और इसमें जो ए की वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, एक्स में, और बी की वैल्यू जो है वो किस में आ जाएगी, वाई में। ठीक है, यहाँ पे अभी हम बॉडी लिखेंगे जैसे मैंने लिख दिया, इंटीजर टोटल इक्वल 0, और यहाँ पे मैं लिखूंगी टोटल इक्वल x प्लस वाई, टोटल इक्वल x प्लस वाई। इतना करने के बाद अभी ये फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू जो कि हमने रखी हुई है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है फंक्शन। तो हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न टोटल, मतलब ये फंक्शन टोटल को रिटर्न कर रहा है, और ब्रैकेट हमने कर दिया फंक्शन का भी यहाँ पे कंप्लीट। तो पूरा फ्लो समझ लेते हैं कि फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। stdio.h है, मेन के अंदर ये वाला पार्ट हमारा रहेगा फंक्शन। कमेंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिक्लेरेशन, या तो फंक्शन प्रोटोटाइप भी हम इसको बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। और ये जो हमारा रहेगा वो रहेगा फंक्शन कॉलिंग, या तो फंक्शन कॉल। और ये जब फंक्शन कॉल करेगा तो कर्सर डायरेक्टली यहाँ से आके कहाँ पे जाएगा, उसके बॉडी में, मतलब उसकी डेफिनेशन में, जिसको मैं यहाँ पे दे देती हूँ फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। अभी ए की वैल्यू x को मिली, बी की वैल्यू y को मिली, तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टोटल इक्वल 0, टोटल x प्लस वाई, मतलब a में जो दिया है वो और b में जो दिया है वो। तो अभी ये रिटर्न करेगा x प्लस वाई रिटर्न टोटल। तो फंक्शन जो है वो टोटल को यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं, ये वाला चीज़ समझ लेते हैं कि जो फंक्शन ने वैल्यू अभी रिटर्न की वो वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, मतलब हमारा कर्सर यहाँ से कॉल करके यहाँ पे आया था, अभी इसका जो आंसर है, मतलब एडिशन को कॉल करने के बाद जो आंसर मिला वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर, क्योंकि हमारा सारा जो फ्लो है वो मेन से ही चलता है। ठीक है, तो अभी यहाँ आंसर में हमारे पास आंसर अवेलेबल है, तो आंसर को प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया मेन के अंदर, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स आर %d, और कोमा करके हमने यहाँ पे दे दिया आंसर, हमने यहाँ पे दे दिया आंसर। तो ये हमारा रेडी हो गया। अभी इसको हम कॉल करते हैं, अभी हम इसको रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए हमको VS कोड में जाना पड़ेगा, टर्मिनल में जाके यहाँ से हम करेंगे रन बिल्ड टास्क। रन बिल्ड टास्क करते ही हमारे पास यहाँ पे एक exe फाइल जनरेट हो गई, और अब हम इसको कराएंगे रन। तो रन कर लिया हमने। अभी उसको रन कराने के लिए हम नीचे प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे हमको देना है .cpp फाइल रेडी है हमारी, तो हम यहाँ पे देंगे ./ और नाम है हमारा UDF_एडिशन। और हम इसको जैसे ही रन कराते हैं हमें पूछेगा एंटर नंबर 1 6 और एंटर नंबर 2 हमने दे दिया यहाँ पे 7। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसके बाद का कि ये फंक्शन जो है वो भी सिंपल हमने एक किया, अभी हमको 4 तरह के मतलब फंक्शन सपोर्ट करके देता है सी, कि फंक्शन विथ पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप, विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप, और विदाउट रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। तो ये सारी चीज़ें हम अभी हमारे UDF के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब